लगभग 1 साल बाद एक दिन नगर के द्वार पर भीड़ लग गई। किसी ने खबर दी, वीरेंद्र लौट आया है। वीरेंद्र दुबला पतला, धूल मिट्टी में लथपथ मगर जीवित था। उसने सुंदरी को देखते ही उत्साह में कहा, सुंदरी, मैं आ गया। देखो, मैंने तुम्हारे लिए दूर देशों से उपहार लाया है। लेकिन तभी सुरेश आगे आया और दृढ़ता से बोला, ये मेरी पत्नी है। हमारी शादी को भी 1 साल हो चुका है। दोनों पति सुंदरी को अपना मान रहे थे। नगर के लोग दुविधा में थे। आखिर सुंदरी का असली पति कौन? मामला नगर के राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने दोनों की बातें सुनी। मैंने ही पहली बार सुंदरी से शादी की थी। ये मेरी पत्नी है, वीरेंद्र ने दृढ़ता से कहा। जब मैंने शादी की तो वीरेंद्र मृत मान लिया गया था। मैंने इसके साथ प्रेम और सम्मान से जीवन बिताया है, सुरेश ने समझाते हुए कहा। राजा सोच में पड़ गया। धर्म और न्याय दोनों में संतुलन कैसे रखूं? बेताल ने चुनौतीपूर्ण स्वर में पूछा। तो बताओ विक्रम, सुंदरी को किसके साथ रहना चाहिए? पहले पति वीरेंद्र के साथ, जो सालों बाद लौटा, या दूसरे पति सुरेश के साथ, जो मुश्किल समय में उसके साथ रहा? याद रखना, अगर जवाब जानकर भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रम ने तर्कशील होकर कहा, ध्यान से सुन बेताल। धर्म के अनुसार सुंदरी का पहला पति वीरेंद्र है। विवाह का बंधन तब तक नहीं टूटता जब तक पति जीवित हो, चाहे वह कहीं भी चला जाए। सुरेश ने भले ही प्रेम और देखभाल दी हो, पर विवाह धर्म में वह केवल दूसरा स्थान रखता है। इसलिए न्याय यही कहता है कि सुंदरी को पहले पति के पास लौटना चाहिए। बेताल ने जोर से ठहाका लगाया। हा हा, विक्रम, तुम्हारा उत्तर सही है। लेकिन तुमने बोला, इसलिए मैं फिर उड़कर अपने पेड़ पर जा रहा हूं, बेताल मजाक में बोला। इतना कहकर बेताल विक्रम के कंधे से फिसलकर हवा में उड़ गया और विक्रम को फिर लौटकर श्मशान जाना पड़ा।